हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक की सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 39, 40 और 41 वो हम लोग अपने अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स पावर ए बी माइनस सी अपॉन एक्स पावर बी ए माइनस सी डिवाइड बाय एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए होल पावर सी इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। एक्स पावर, अब देखिए यहाँ पर ए ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पर बी माइनस सी है, तो ये ए इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, और डिवाइड में एक्स पावर बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाय यहाँ पर पावर की पावर मल्टीप्लाई एक्स पावर बी सी अपॉन एक्स पावर ए सी। ठीक, इक्वल में 1 है तो हमें LHS और RHS को इक्वल लाना है। तो देखिए यहाँ पर है ए बी ए सी, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कर लीजिए एक्स पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स पावर बी ए। अब बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना, बी ए बी मल्टीप्लाई में एक ही मतलब है माइनस बी सी। अब देखिए ये डिवाइड है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद का जो रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा ए सी और नीचे हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू 1। अब देखिए एक्स पावर ए बी माइनस ए सी, अब देखिए ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना हो जाएगा पावर प्लस की ए सी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, है ना, और यहाँ डिवाइड में कितना एक्स पावर ए बी माइनस बी सी, और ये भी मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में है ना, ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा पावर प्लस बी सी इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक नंबर माइनस हो एक नंबर प्लस हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कि 2 से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा ना, वैसे ही यहाँ पर ए सी प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा एक्स पावर ए बी और डिवाइड में क्या बचा एक्स पावर ए बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सिंगल सिंगल हैं और इक्वल हैं, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस साइड कितना आ गया ये कैंसिल होगा तो 1 ही तो बचेगा, 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। आगे बात समझ में। इसके बाद इसका सेकेंड वाला पार्ट देखिए, सेकेंड वाले पार्ट में x पावर a प्लस बी और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो x पावर 2a प्लस 2b, ये मल्टीप्लाई में x पावर 2b, 2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, 2b प्लस 2c, यहाँ पर नीचे x पावर 2c प्लस 2a। आगे बात समझ में। और यहाँ पर x पावर 4a है ना, इन तीनों के साथ पावर 4 होगी 4a, और x पावर 4b x पावर 4c इज इक्वल्स टू 1। x पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, है ना, देखो मल्टीप्लाई में ना तीनों मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा x पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 1। अब ऊपर का सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अब देखिए 2a और 2a तो कितना हो गया 4a हो गया, x पावर 4a 2b 2b 4b 2c 4c। अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिल गया ना एक जैसा, जब एक जैसा मिल गया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा ना, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ भी 1 और इस साइड भी 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। आगे बात समझ में। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 38। 38 का फर्स्ट पार्ट में x पावर 1 अपॉन a माइनस बी। देखिए ये पावर है x की, ये उसकी पावर है, तो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो x पावर कितना आ जाएगा, x पावर 1 अपॉन a माइनस बी, है ना। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, a माइनस बी और यहां पर a माइनस सी। इसमें देखिए कितना आ जाएगा, x पावर 1 अपॉन बी माइनस सी और साथ में क्या आएगा, b माइनस ए। क्लियर। यहां वाले अब देखिए क्या आ जाएगा, x पावर 1 अपॉन सी माइनस ए और c माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर देखिए ये सारे x हैं, तो जब बेस इक्वल होता है तो उनके पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन एक बात आप जरा यहां पर ध्यान दे दीजिए, यहां पर a माइनस बी है, यहां पर a माइनस सी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे क्या हो जाए, ये सिमेट्रिकल बन जाए। सिमेट्रिकल मतलब a माइनस बी है, यहां पर b माइनस ए है, तो इसको भी अगर a माइनस बी बना दे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये कर लेते हैं पहले। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए 1 अपॉन a माइनस बी है और ये a माइनस सी है। तो अगर हम यहाँ पर c माइनस ए था, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब भी किसी भी ब्रैकेट से हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है। अब माइनस पूरे से कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, एक ही माइनस लिया ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब a माइनस बी सी माइनस ए चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ पर b माइनस सी, चलो b माइनस सी को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन बी माइनस सी। अरे b माइनस ए है, हमारे पास यहाँ a माइनस बी था तो माइनस ले लिया कॉमन, तो कितना हो गया, a माइनस बी आ गया, सेम हो गया ना। अब जब b माइनस ए था, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। इसके बाद थर्ड वाला, इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी क्या कर लें, x पावर 1 अपॉन सी माइनस ए तो पहले में था, तो इसको c माइनस ए ही रखते हैं, तो c माइनस ए, ठीक है। और ये c माइनस बी है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, b माइनस सी। बात आगे समझ में, c माइनस बी था ना, तो जो माइनस कॉमन लिया इसमें से मैंने, तो b वाला माइनस था तो प्लस का हो गया और c वाला प्लस का था तो माइनस हो गया। इक्वल में कितना, 1। अब मल्टीप्लाई में अब एक साथ पावर्स लिख लीजिए, x पावर यहाँ पर कितनी, माइनस 1 अपॉन a माइनस बी c माइनस ए, क्लियर। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन पावर्स ये वाली ऐड होनी, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी और a माइनस बी विद इन अ ब्रैकेट। इसके बाद ये वाला माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए और b माइनस सी इक्वल में 1। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, इसीलिए से बनाया, देखिए a माइनस बी आ गया एलसीएम में, b माइनस सी आ गया और c माइनस ए आ गया, ठीक ठीक है। a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक। अब देखो a माइनस बी सी माइनस ए है, यहाँ पर क्या नहीं है इन तीनों में से, a माइनस बी भी है, c माइनस ए, b माइनस सी नहीं है, तो यहाँ पर जो -1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, b माइनस सी से। जो नहीं है उसी से तो मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नहीं है, b माइनस सी, a माइनस बी है, क्या नहीं है, c माइनस ए नहीं है, तो यहाँ पर c माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, यहाँ पर c माइनस ए, b माइनस सी, a माइनस बी नहीं है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में 1। अब देखिए x पावर यहाँ पर माइनस बी, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, यहाँ पर माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, क्लियर होगी बात। अपॉन में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब माइनस का b प्लस का b कैंसिल आउट,
प्लस का सी माइनस सी कैंसिल आउट, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा, 0 बचेगा ना, एक्स पावर 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही तो आएगा, एक्स पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1, तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1। आगे बात, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर, इस तरह से करना था। इसके बाद वाला पार्ट देखिए, इसके बाद वाले में a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए कैसे, x पावर a माइनस बी, पावर की पावर मल्टीप्लाई a प्लस बी, और x पावर b माइनस सी, b प्लस सी, और यहाँ पर x पावर c माइनस a और c प्लस a इक्वल्स टू 1 लाना है। तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर b माइनस सी और b प्लस सी है तब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c माइनस ए सी प्लस ए है तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी वही है, बस वेरिएबल बदलता चला गया। यहाँ पर c माइनस है सी प्लस है तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए जहां जहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है उन्हें आप नोट करते रहिए, क्योंकि आपके में चैप्टर 4 में दिया हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वहां पर सारी आइडेंटिटीज आप एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना बचा, 0। तो एक्स पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 इक्वल्स टू 1। आ गया ये LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड। क्लियर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन आपको थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट लग रहा होगा बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन देखना ये कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएं। देखिए क्वेश्चन का अगर आपको तरीका पता है तो वो आपको बहुत आसानी से सरल होके आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखिए कितनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए बस आप ये तरीका याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, x पावर a और a माइनस बी। तो सबसे पहले आप काम क्या कर लें, इनकी पावर्स को देख लें, इसको अलग सॉल्व कर लें। x पावर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके नीचे देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर और प्लस a का b से मल्टीप्लाई ए बी। क्लियर हो गई इतनी बात, ब्रैकेट बंद कर दें। इसके बाद डिवाइड x पावर b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस b और a का मल्टीप्लाई ए बी या बी ए लिख सकते हैं, x यहाँ पर b स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, उसकी पावर a प्लस बी इक्वल्स टू 1। देखिए क्या कुछ दिख रहा है सिमिलर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है कैंसिल होने वाला। इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पे, x पावर a पावर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि अगर पावर डिनोमिनेटर से ऊपर जा रही है, देखिए बेस सेम है ना x x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर माइनस ए स्क्वायर और ए बी था ये b माइनस ए बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, इतना बड़ा सा बना दिया मैंने, इतने छोटे में ही हो जाएगा, इतने में ही लिख जाएगा, थोड़ा सा छोटा हुआ। इसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, यहां पर x पावर b स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाली पावर ऊपर जाएंगे तो जो प्लस की पावर है माइनस हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। ठीक है, ये पूरा एक ही ब्रैकेट में था ना,
इस पूरे को कर लें कर्ली ब्रैकेट में, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में है और ये बिग ब्रैकेट में पूरा, ये कर्ली ब्रैकेट में और ये वाला पूरा बिग ब्रैकेट में। ठीक, इक्वल में लाना है 1। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पर एक्स पावर माइनस ए बी माइनस 2ab हो जाएगा। डिवाइड में एक्स पावर यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स पावर कितना माइनस ए बी माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये वाला x डिवाइड में है, तो याद करो वो वाली आइडेंटिटी क्या थी, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, यही तो था ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा x पावर माइनस 2ab माइनस, ये तो माइनस हो गया डिवाइड की वजह से, और ये साइन माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1। तो x पावर कितना आ गया माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 1। 2ab कैंसिल आउट, x पावर 0 इक्वल्स टू 1, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना 1 इक्वल्स टू 1। आ गया समझ में, हो गया। देखिए प्रूफ है ना। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में, ऐसे आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट और इसके बाद के क्वेश्चन नंबर जो 39, 40 और 41 है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है। अब पहले यहां पर पावर की पावर मल्टीप्लाई मत करिए, हर जगह एक नया तरीका है कैसे करना है। देखिए यहां पर a है, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए a पावर x प्लस 1, ये पावर ऊपर जाएगी तो बेस सेम है, तो पावर कितनी माइनस y और 1 भी माइनस, इतना समझ में आया। डिवाइड में था ना ये। इसी तरह से यहां पर देखिए a पावर y प्लस 2 माइनस यहां पर कितना ये z माइनस z माइनस 2 यहां पर क्लियर। अब देखिए यहां पर ये वाला ये 2 और z में आप कंफ्यूज मत हो जाएं, ये 2 है ठीक है। अब यहां पर ये 2 है ठीक, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर देखिए a पावर z प्लस 3, अच्छा पावर इसकी भी है ना, इसकी पावर x प्लस y है और इसकी पावर भी लिख ले पहले, इसकी पावर है y प्लस z। अगले ब्रैकेट में a पावर z प्लस 3 माइनस x माइनस 3, डिवाइड में ना ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, 3 कैंसिल आउट, इक्वल में 1। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, इसकी पावर भी है ना z प्लस x, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए a पावर यहां पर कितना x माइनस वाई लिख ले आप, है ना, जल्दबाजी मत कीजिए, x प्लस वाई, a पावर y माइनस z, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो गया, और इसकी पावर y प्लस z, a पावर z माइनस x और यहाँ पर z प्लस x, क्लियर, इक्वल्स टू 1। अब देखिए वो आइडेंटिटी फिर से यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, यहाँ पर आप फिर से लिख लें उस आइडेंटिटी को, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें a पावर y माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसमें a पावर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल में कितना 1। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये सब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, ये डॉट अगर ना तो मल्टीप्लाई तो हुआ ना ये, तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, अब मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिख लिया। लेकिन जब भी कहीं पर अगर ये डिवाइड होता तो हमेशा यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते। ब्रैकेट क्यों लगा लेते, ब्रैकेट इसलिए लगा लेते क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कितना z
स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, ये आप ध्यान रखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना है 1 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट, ए पावर 0 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर ए पावर 0 कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। ये हो गया प्रूफ। क्लियर हो गई बात। अब इस एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है।